दिक्कत है आपको? कौन? इंडिया से दिक्कत है आपको? सुनो, अगर इंडिया को वोट नहीं दिया इन्होंने, अगर इंडिया से दिक्कत है तो पाकिस्तान चले जाए भैया। ये इन्होंने बोला मेरी गांड फट जाए लेकिन मैं बीजेपी को वोट देते हैं। इन्होंने बोला इनका मोए मोए होने में टाइम नहीं लगता। यूनिवर्सिटी से क्या ये सब उग्रवादी हैं। क्या उग्रवादी? ले ये उग्रवादी है ये हालत है, देख लो भाई। अरे मेरी बात सुनो, एक बार इसको अच्छी तैयारी करना है। मेरी बात सुनो वाला तू यूपी का रहने वाला। जिला कौन सा है? जला बधाइयों आ जाओ। बधायू। पापा का नाम बता। पापा का नाम नहीं पता, बस बता 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 सब बता। अभी जो किसानों के साथ जिस तरह का सलूक किया जा रहा है, उनको बॉर्डर पे जिस तरह से रोका जा रहा है, इस बारे में क्या सोचते हो? देखो, किसान 2 साल से सरकार से बात करने के लिए बैठा हुआ है। वो आराम से बात कर भी रहा, लेकिन सरकार उनकी बातें नहीं सुन रही है। सरकार बात सुनने को राजी नहीं है उनकी। तो अभी आपने देखा है कि किसान दोबारा फिर से आ चुके हैं बॉर्डर पे। यहाँ पे भी, दिल्ली में भी आना चाहते हैं, लेकिन दिल्ली में उनको आने नहीं दिया जा रहा। बॉर्डर पे उनके लिए बहुत टाइट सिक्योरिटी कर दी गई है। उनके ऊपर आंसू गैस के गोले दागे जा रहे हैं, उनके लिए कीलें बिछाई जा रही हैं, उनके लिए वहाँ पे सिक्योरिटी, CRPF, BISF, दिल्ली पुलिस, सभी लोग वहाँ पे पहुँच चुके हैं। हमारे देश की जितनी भी एजेंसी है ना, आज वो किसानों को रोकने के लिए दिल्ली के बॉर्डर पे पहुँच चुकी है। इतनी सिक्योरिटी आज इन्होंने किसानों के लिए लगा दी है। अगर बॉर्डर पे इतनी सिक्योरिटी लगा देते ना, तो आज देश में वो सीमा भाभी ना आती। देखा होगा, सीमा भाभी आ गई है 4-4 बच्चों को लेके। उसको रोकने के लिए सरकार कुछ नहीं कर रही है। सीमा भाभी के लिए कोई एक्शन नहीं है, लेकिन जो देश के किसान हैं, जो हमें खिला रहे हैं, जिनका हम लोग खा रहे हैं, उनके लिए इतनी सिक्योरिटी आज क्यों भाई? एक बार बैठो उनके साथ में, बात करो, वार्तालाप करो उनसे, कोई ना कोई हल निकलेगा। देखो, आज देश की वो हालत है पत्रकार महोदय, मैं आपको बताता हूँ कि आज इस देश में ना उद्योगपति का कर्जा माफ कर दिया जाता है, लेकिन जो हमारे किसान है ना, किसान का कर्जा माफ नहीं होता है। किसी ने 25,000 रुपये ले रखे हैं, किसी ने 50,000 रुपये ले रखा है। कर्जा बढ़ता हुआ जा रहा है। अपनी खेती देखेगा या अपना वो बैंक का बढ़ता हुआ वो देखेगा ब्याज, क्या क्या देखेगा किसान? वो किसान है, मिल कुछ रहा नहीं है उसको। ये किसान है। वो कौन कह रहा है किसान? किसान थोड़ी है भाई, वो तो ये सब पाकिस्तान से आ रहे हैं। नहीं, ये बीजेपी के लोग कह रहे हैं कि वो वहाँ से आए हैं पाकिस्तान से। किसान नहीं हो, यानी कि हाँ, किसान नहीं, कौन? ये किसान नहीं, किसान होता ना कौन? शांति से आता, शांति से आता। ये ट्रैक्टर लेके नहीं आता, शांति से आ रहे हैं। ट्रैक्टर लेके नहीं आता। सुन चढ़ गए तुम तिरंगे, लाल किले चढ़ के तुम तिरंगा उतारोगे, 2 साल उतारोगे, 2 उतारोगे से बात कर रहे हैं। 2 साल मारी जाएगी। हाँ, तो यही तो कर रहे हैं, यही किसानों के साथ। अब किसानों के साथ में यही काम होगा। तिरंगा टच करोगे, के साथ में कर रहा है। अगली बार तुमने देखा, तो ये RSS वाले जो कर रहे हैं तिरंगे के साथ में, RSS वाले क्या कर रहे हैं? RSS वाले क्या बोलेगा? हमें RSS में तो नहीं है, हमें अच्छा, RSS में तो नहीं है, मतलब वो सब किसानों से दिक्कत है। ये हालत है इनकी। देखो, किसानों से दिक्कत है, लेकिन RSS वाले जब हमारे तिरंगे के ऊपर उंगली उठाते हैं, उनसे कोई आपत्ति नहीं है। ये हालत है इसकी। अरे भैया, ये अरे नू बता, भैया वो वाले स्कूल में जा रहा है ना, सपोर्टर वाले। अरे स्कूल में जा रहा है ना, तिरंगे को उतार चुके हैं, तिरंगे को उतार के फिर उतारेंगे। स्कूल में जा रहा है ना, स्कूल जाते हो? तुम स्कूल जाते हो? स्कूल में मेरी जान की तो उम्र होली, तो मेरी भी जान मैं तो गया। तो एक बार स्कूल में जा और ये मुंह मत धोखा। आपने देखा क्या किया उसने, किस तरह व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी से क्या? ये सब उग्रवादी हैं। क्या उग्रवादी? ले ये उग्रवादी है ये हालत है, देख लो भाई। अरे मेरी बात सुनो, एक बार इसको अच्छी तैयारी करना है। मेरी बात सुनो वाला तू यूपी का रहने वाला। जिला कौन सा है? जला बधाइयों आ जाओ। बधायू। पापा का नाम बता। पापा का नाम नहीं पता, बस बता 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 सब बता, सब बता। अब अगर तुम किसानों को बोला तो देखो मेरी बात सुनो, किसानों का मिजाज ये होता है कि नहीं अभी पता लग जाएगा। अरे मेरी बात सुनो, अरे मेरी बात सुनो, अरे तुम आके तोड़ फोड़ करो, कुछ भी करो, हमारे तिरंगे को टच करोगे तो मारे जाओगे। हमारे तिरंगे को टच करने कैसा आए थे? तू अन्न किसका खाता है? तू अन्न किसान का अन्न खाता है, बाप किसान का खाता है। इधर आप क्या बोले
देंगे, क्यों ऐसा हो रहा है? माटी पुत्रों के आगे मैं एक बात आपको स्पष्ट कर देना चाहता हूँ, पूरी भाजपा और नरेंद्र मोदी कान खोल करके सुन ले, माटी बूथों के आगे ये अपना अडानी पुत्रों की नहीं चलेगी। क्यों नहीं चलेगी? मेरी बात सुनिए, इनकी भाजपा की नीति हमेशा सेम रही है। अगर कोई दलित इनका विरोध करेगा तो उसको नक्सलवादी बोल दिया जाएगा, अगर कोई मुसलमान विरोध करेगा तो उसको पाकिस्तानी बोल दिया जाएगा, अगर किसान विरोध करेगा, सिख विरोध करेगा तो उसको खालिस्तानी, नक्सलवादी और टेररिस्ट बोला जाएगा। अभी आपके सामने बोल कर रहा है ये शख्स, ठीक है। उनकी मांग क्या है? उनकी मांग ये थी, अभी जो बैठक हुई थी उसमें पीयूष गोयल जी थे केंद्रीय मंत्री, उन्होंने बैठक में बोला, उन्होंने मांग रखी थी कि हमें प्यार से प्रोटेस्ट करने दो या तो हमारी मांगे पूरी कर दो। कोई भी जवाब उन्होंने नहीं दिया, ठीक है। तो ये राजधानी है, दिल्ली राजधानी किसी के बाप की नहीं है, ये अमित शाह की राजधानी नहीं है। जो किसान आखिर जितना ही राजधानी का पे हक इसका अमित शाह का है, उतना ही किसान का है, उतना ही आम आदमी का है, ठीक है। ये राजधानी किसी के बाप की नहीं है जो प्रोटेस्ट नहीं कर सकता है इंसान। आप बताइए, नरेंद्र मोदी भी उन्हीं का अन्न खाते हैं। आपको लग रहा है किसानों से सरकार डरी हुई है क्या? देखिए मेरी बात सुनिए, इस बार मुद्दा किसानी भी रहेगा, इस बार मुद्दा रोजगार भी रहेगा। हिंदू मुसलमान मंदिर मस्जिद हटाकर ये सारे मुद्दे रहेंगे। हमने प्रधानमंत्री को स्कूल के लिए चुना था, अस्पताल के लिए चुना था, हमने मंदिर मस्जिद के लिए नहीं चुना था प्रधानमंत्री को। कुछ लोग कह रहे हैं कि इससे बीजेपी को फायदा होने वाला है, जैसे उन्हें 2019 इससे फायदा हुआ है उनको, एनआरसी को लेकर उनको फायदा हुआ था। तो अब कोई फायदा नहीं होगा, क्योंकि पहला प्रधानमंत्री देखा था 2019 में, क्यों जीता था ये लोग इसके बहकावे में आ गए थे। पहला प्रधानमंत्री देखा, मुझे शर्म आती है, मेरा देश का पहला प्रधानमंत्री ऐसा बना 2014 के बाद जो शहीद वीरों के वोटों के नाम पे वोट मांगता है, ठीक है। आपने शहीदों के नाम पे वोट मांगता है, आपने पहले प्रधानमंत्री देखा जो मांगता हुआ ऐसे वोट? आप बताइए मुझे। अच्छा, जिस तरह किसानों को रोका गया आज इतनी सख्ती के साथ, हाँ। तो आपको लग रहा है वो दिल्ली में प्रवेश कर पाएंगे? मैं वही तो बोल रहा हूँ, ये इनके हिसाब से वो पाकिस्तानी है, वो किसान नहीं है। मैं आपको बताता हूँ, इतनी बड़ी बड़ी कीलें लगा दी हैं, आंसू ड्रेन छोड़े जा रहे हैं उनके ऊपर, उनका क्या कसूर है? वो धरना प्रदर्शन करना चाहते हैं, उनको शांतिपूर्वक आप करने क्यों नहीं दे रहे हो? आप क्यों चाह रहे हो? इनको पता है कि इनकी सत्ता चली जाएगी अगर वो रोड पे आ गया तो किसान, और सत्ता जानी है 2024 में परिवर्तन होना तय है भैया। इंडिया बनाम एनडीए होगा, और अगर इंडिया से किसी को दिक्कत है वो पाकिस्तान की टिकट करा ले अपनी। लेकिन अभी तक तो अपोजिशन की तरफ से भी कोई खास मतलब मजबूत, देखिए हमारे पास, मैं आपको बता देता हूँ, असली डिग्री वाला प्रधानमंत्री देंगे हम, फर्जी डिग्री वाला प्रधानमंत्री नहीं देंगे हम, पहली बात। दूसरी बात, हमारे पास एक्सपीरियंस प्रधानमंत्री भी मिलेगा। आप हमारे पास महिला चाहिए प्रधानमंत्री, तो महिला प्रधानमंत्री वो फेस देंगे नरेंद्र मोदी को। 2014 से पहले कोई नहीं जानता था, 2014 से पहले नरेंद्र मोदी को कोई नहीं जानता था, ठीक है। मेरी बात सुनिए आप, हम 24 में ऐसा फेस देंगे जो दुनिया को वहां लेके जाएगा। नाम बता दे आप। देखिए हमारे पास बढ़िया प्रधानमंत्री हैं, हम अरविंद केजरीवाल को भी दे सकते हैं, राहुल गांधी भी है हमारे पास, अच्छे नेता हैं हमारे पास, ठीक है, पढ़े लिखे। ये भी सवाल किया जा रहा है, भाई चेहरे नहीं है तो क्या रखेंगे? देखिए मेरी बात सुनिए ना, हम चेहरों के बिना नहीं हम लड़ेंगे, मुद्दे पे लड़ेंगे हम इस बार। मैं कह रहा हूँ कि इंडिया बनाम पाकिस्तान की लड़ाई होगी, ठीक है। इंडिया बनाम एनडीए की लड़ाई होगी, वो तो खैर सुना था, वो इंडिया बनाम पाकिस्तान कपिल मिश्रा ने ये वाली बात बोली थी, लेकिन इंडिया बनाम एनडीए की लड़ाई होगी। इंडिया जब इंडिया और पाकिस्तान में लड़ाई होती है तो इंडिया ही जीतता है, आपको पता है ये वाली बात। भैया कह रहे हैं केजरीवाल को देखे प्रधानमंत्री, सांसद जब बनवाएंगे तो प्रधानमंत्री बनेंगे, ना तो राहुल सांसद बनेगा, कहीं भी नहीं जीतेगा, ना केजरीवाल कभी जीत ही नहीं सकते, प्रधानमंत्री कहाँ बन जाएंगे? मोदी को पंजाब से लड़ा के दिखा दो तुम, मोदी को पंजाब से लड़ा के दिखा दो, केजरीवाल को पंजाब से लड़ा के दिखा दो, केजरीवाल को लड़ा के दिखा दो, तो केजरीवाल लड़ा के दिखा दो। बीजेपी है, बीजेपी रहेगी, आपकी बात तीसरी बात भाजपा है, भाजपा रहेगी, ऐसे चमचे जब भी रहेंगे उनकी पार्टी, हाँ है, ठीक है। अंधभक्त हो ना आप क्या कमल का फूल, ओवर वक्त हो, अंधभक्त हो, कमल का फूल कभी न भूल। अरे झाड़ू लगती है ना जब कीचड़ में भी झाड़ू लगती है तो कमल भी चला जाता है उसी में होता है। ऐसा है, चेहरा नहीं चरित्र चाहिए, व्यक्ति नहीं विचारधारा चाहिए। इनकी चाल चरित्र और चेहरा सब पूरा विकृत हो चुका है, और ये किसी भी तरह इनकी जो नीतियां हैं वो देश हित में नहीं है, जनता के हित में नहीं है। जो अपना भूमिपुत्र है, जो किसान, जो भारत कृषि प्रधान देश है, जब वो किसान के विरुद्ध है, जवान के विरुद्ध है, वो कैसे देश में राज कर पाएगा? ये सिर्फ ईवीएम का घमंड है और कुछ नहीं है। अगर ईवीएम हट गई तो इनकी 100 सीटें भी नहीं आने वाली है ईवीएम की। तो मैं आपको बता देता हूँ, ये केंद्र सरकार से बिल पास करा है जिसमें कि चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को हटा दिया गया है। मोदी होंगे, मोदी का कैबिनेट मंत्री होगा, विपक्ष का होगा। जब मेजोरिटी इनकी रहेगी तो ये चुनाव आयोग तो आपने चंडीगढ़ में देख लिया ना, ईवीएम से हुआ, ईवीएम तक को नहीं इन्होंने छोड़ा। प्रेसाइडिंग ऑफिसर इनका बनाया हुआ बीजेपी IT सेल का जो नेता था वो कैमरे पर पकड़ा गया, ठीक है। अब आप एक बात
बताइए, 15 वाले को ये जुटा रहे, 35 वोटों में ये घपला कर रहे हैं, 90 करोड़ वोट कैसे गिना जाएगा इनसे? 36 में सिर्फ बताइए आप। आए थे। और मतलब जो ये चंडीगढ़ में मेयर का चुनाव हुआ, इतना बैलेट पेपर से चुनाव हुआ, आंखों देखा, और वीडियो के सामने ये इतनी बेईमानी कर रहे हैं। इनको 12 मिले और उनको मतलब कितना 16 वोट मिलते हैं, उसके बाद में भी मतलब 8 वोट खारिज करते हैं। जब आप सोच लो, जो बैलेट पेपर में कैमरे के सामने कर सकते हैं, तो वो अनजाने ईवीएम में कितनी बड़ी गड़बड़ी करेंगे, बीजेपी ये घोटाला करेंगे। बिल्कुल, ये फैक्ट बात है। ये एक्चुअली ये वास्तव में रिसर्च हो चुका है एमपी और राजस्थान के अंदर। एक मिनट सर, मैं आपको एक बात और बता देता हूँ। इनके हिसाब से ये रोएंगे, 2024 के बाद इलेक्शन खत्म करवा देंगे नरेंद्र मोदी, इलेक्शन ही नहीं होंगे इस देश में, साउथ कोरिया बन जाएगा हिंदुस्तान हमारा। और ये रोएंगे, ये अपने बच्चों की फीस ही भरने के लिए रोएंगे, ये अपने बच्चों का ट्रीटमेंट कराने के लिए रोएंगे, ये अपने बच्चों को अच्छे स्कूलों के लिए परेशान हो जाएंगे। ठीक है, अभी इनको महंगाई नहीं दिखेगी, बात बताता हूँ, मध्य प्रदेश का जो चुनाव हुआ उसमें जितनी वोटिंग हुई, अगर मशीनों की काउंटिंग में 9 लाख वोट उससे ज्यादा पाए गए। अब आप सोचो, ये 9 लाख वोट कहां से आए? ये सारे मतलब अंदर से मतलब व्यवस्था सेटिंग करके ईवीएम की वजह से ये बिल्कुल फर्जी चुनाव जीता है। और ये अभी जो केस है सुप्रीम कोर्ट में पेंडिंग है, अभी इसकी सुनवाई होगी तो ये मध्य प्रदेश का चुनाव पूरा खारिज होगा और वापस नए सिरे से चुनाव होगा। ये देखिए, ऐसे कार्यकर्ता हैं, इनके कच्चे भी फटे होंगे, लेकिन इनको महंगाई नजर नहीं आएगी। क्यों महंगाई नजर आएगी? क्योंकि धर्म का चश्मा इन्होंने पहना हुआ है। मैं भी हिंदू, मैं भी सनातन हूँ, लेकिन मैं बीजेपी वाला हिंदू नहीं हूँ। मैं बीजेपी वाला हिंदू नहीं हूँ, मैं कट्टर हिंदू हूँ, लेकिन मैं बीजेपी वाला हिंदू नहीं हूँ। किसने बोल दिया अगर बीजेपी वाला हिंदू है तो उसको सर्टिफिकेट देना पड़ेगा? किसने बोल दिया? इनके साथ सर्टिफिकेट देंगे हम, हिंदू है कि हिंदू नहीं है। हिंदू अभी 2 वर्ग में विभाजित हो गया है। अरे ये वो हिंदू है जो शंकराचार्य को अपमान करते हैं, ये वो हिंदू है जिन्होंने सनातन की पीठ रखी, ये वो हिंदू है जो उनको गाली देते हैं। अब पूछिए इनसे। अच्छा, बीजेपी वाले हिंदू और फारसी घाट में भारत नहीं जाएगा। फर्क आपको बताता हूँ, जो बीजेपी वाले हिंदू है और जो वो सनातनी हिंदू है, सनातनी हिंदू मंदिर में जाते हैं, आरती करते हैं, पूजा करते हैं, अनुष्ठान करते हैं, उनको धर्म मानते हैं। और जो राजनीतिक हिंदू बीजेपी वाले वो गाड़ियों पे भगवा झंडा लगाकर सड़कों पे उड़दंग करने को धर्म मानते हैं। ये सबसे बड़ा मूल विचारधारा का फर्क है। धर्म जो है व्यक्ति की आचरण में, उनके व्यवहार में होना चाहिए, वो आचरण और व्यवहार में इनके कहीं भी धर्म नहीं है। इनको सिर्फ धर्म का पाखंड करके चुनाव जीतना है, वोट हासिल करना है, पर जनता इतनी मूर्ख नहीं है। अब एक्चुअल में हिंदुओं का विवेक बहुत जागृत हो चुका है। हिंदू अभी देश हित में सोचने लगा है। अब आप सोचो, वो हिंदुओं का हितैषी कैसे हो सकता है जो गौ हत्या को बढ़ावा देता है, जो पहले भारत बीफ एक्सपोर्ट में 5वें नंबर पर था, आज फर्स्ट नंबर पे है बीफ एक्सपोर्ट। 24 लाख टन प्रति वर्ष जो गाय का मांस एक्सपोर्ट करते हैं, वो हिंदू हित में कैसे हो सकता है? ये सिर्फ हिंदुओं को मूर्ख बनाने के लिए पाखंड कर रहे हैं, गौ हत्या कर रहे हैं और ये हिंदू हितैषी की बातें करते हैं, राम की बातें करते हैं। देखिए सुनिए, इनके नेता हिंदू धर्म का मजाक कैसे बनाते हैं। नरेश अग्रवाल उत्तर प्रदेश से लोकसभा का सांसद बोलता है विष्णु में रम बसे, ठीक है, और रम में बसे राम। इनके नेता बयान देते हैं ये हिंदू धर्म का पालन करेंगे। शंकराचार्य पे उंगली उठाने वाले, मोदी जी का कद बड़ा दिखा दिया गया है, राम जी का कद छोटा दिखा दिया गया है। ये राम जी के फॉलोवर हैं। ये कर्नाटक में बजरंग बली ने ऐसा कदम मारा, कर्नाटक में 0 पे आ गए। ये उस पर नहीं बोलेंगे। अब ये इन्होंने बोला मेरी गांड फट जाए, लेकिन मैं बीजेपी को इन्होंने बोला, इनका मोए होने में टाइम नहीं लगता। यूपी में जो ये गौ तेजी बात करते हैं, योगी आदित्यनाथ गौ सेवक कहते हैं अपने आप को, और यूपी में सबसे ज्यादा बूचड़खाने है, गौ होती है सबसे ज्यादा, मतलब वहाँ पे होती है यूपी से होती है। यूपी में बूचड़खाने सारा यूपी में। अरे गोवा में इनकी सरकार है, गोवा में बीफ खुलेआम मिलता है भैया। गोवा में तुम्हारी सरकार है, गाय का मीट बिकता है। अरे यूपी में नहीं बिकता है क्या? पाकिस्तान में रहते हो क्या? इंडिया से दिक्कत है आपको? इंडिया से दिक्कत है आपको? सुनो, अगर इंडिया को वोट नहीं दिया इन्होंने, अगर इंडिया से दिक्कत है तो पाकिस्तान चले जाए भैया। हमें देखो इंडिया ने क्यों रखा? इंडिया को वोट दोगे आप? क्यों देंगे? इंडिया को वोट बाप के क्या नौकर वोट देंगे? ये इंडिया के नहीं है, इंडिया के नहीं है, इंडिया वोट क्यों देंगे? इंडिया के नहीं है। भारतीय हूँ, भारतीय, बताइए। हिंदुस्तान का रहने वाला हूँ मैं। भारत दैट इज इंडिया। That is India. Listen just why I am explaining what is India. समझे ना? इंडिया दैट इज भारत। कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा है इंडिया दैट इज भारत। ये तो इंडिया की स्पेलिंग क्या है? हिंदी क्या है? ये कांग्रेस इंडिया नाम रखा है, इसलिए इंडिया बताइए। भारत नहीं, तो कुछ नहीं पता है। इंटरनेशनल